कितने मकान हैं सर जो नहीं बन पाए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना? देखिए, पिछले 5 वर्षों में 18 लाख लोग, गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से वंचित हो गए, क्योंकि वहां की तत्कालीन सरकार अपना राज्यांश जमा नहीं की। केंद्र से लगातार पत्र भी भेजा गया और केंद्रांश भी गया, केंद्रांश वापस भी आ गया। उसके बाद भी 18 लाख लोग, गरीब लोग वंचित हो गए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए, हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास पंचायत विभाग भी है वो भी आए, हमारे अधिकारीगण आए और बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ने इत्मीनान से हम लोगों की बातें सुनी, अधिकारियों को भी बैठाया और एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन गरीबों का हक पिछले वर्षों में छीना गया है, केंद्र उन पर न्याय करेगी और उनका मकान हम लोग बनाने में सफल होंगे। और हमारा प्रदेश नक्सलवाद से भी ग्रसित है, वहाँ की कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं और वहाँ भी जो लोग शहीद हो जाते हैं नक्सल समस्या में या आत्मसमर्पण करते हैं, उनको भी अलग से प्रधानमंत्री आवास चाहिए। उसका भी हम लोग यहाँ माननीय मंत्री जी से निवेदन किए हैं, उसको भी सहानुभूतिपूर्वक सुने हैं और आश्वस्त किए हैं हम लोग को। आज आश्चर्य हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों के जो मकान बनने थे, एक मकान नहीं बनने दिया। स्टेट शेयर जो चाहिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, राज्य का पैसे ही नहीं दिया। केंद्र यहां से पैसे भेजती रही और वो अपना शेयर नहीं देते थे, इसलिए उस पैसे का उपयोग नहीं हुआ। वो पैसा उन्होंने वापस भेज दिया और हजारों गरीब आदिवासी और बाकी गरीब भाई और बहनों को मकान से वंचित करने का पाप किया। आज हम सब बैठे थे, चर्चा हुई है। आवास नहीं मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को, सड़कों पे काम नहीं हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सामने रखे हैं। मोदी जी की सरकार का तो ये लक्ष्य है, हर गरीब को आवास, मकान, तो सब विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और राज्य कटिबद्ध है। ये पैसा अपने स्टेट शेयर का रख के है, हम देर नहीं करेंगे, पैसा देंगे और केंद्र उनको भरपूर सहयोग करेगा।